मग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नतास्मि। नर्म सखा रघुनाथ के रसिक रूप आगार श्रीमद् राम सखेंद्र पद बंदौ बारंबार। अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम्हें पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आइए 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करते हैं। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मन को लगाए जा तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा तू भक्ति में लग जाए जा। मन को लगाए जा तू भक्ति में लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। मन को लगाए जा तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा तू मन को लगाए जा। मन को लगाए जा तू मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम सीताराम गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। सीताराम 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 गाए जा, राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। राम जी के चरणों में मन को लगाए जा। तो आज मैं आप सभी को जीव का बंधन 2 रस्सियों से बंधा है, अहंता और ममता, इसके बारे में बताऊंगा। 2 रस्सी है जिससे हम बंधे हुए हैं, एक अहंता है और एक ममता है। अहंता यानी मैं
और ममता यानी मेरा, मैं, अहंता यानी मैं मतलब मेरा शरीर, और ममता यानी मेरे चाचा नानी मौसा मौसी जितने भी परिवार के हैं वो। तो ये अहंता है, और अहंता यानी मैं यानी मेरा शरीर, और ममता यानी मेरा मतलब मेरे परिवार के लोग। जो गोकर्ण जी हैं श्रीमद् भागवत के महात्म्य में बताए हैं, जो गोकर्ण उवाच में जो गोकर्ण जी हैं उन्होंने अपने पिता आत्मदेव को ये बताया है, देहे स्थिमांस रुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठः। गोकर्ण जी अपने पिता आत्मदेव जी को कहते हैं कि पिताजी यह शरीर तो हड्डी मांस रुधिर मज्जे का एक पिंड है। रोटी बनाने के लिए जैसे आटा गूंथते हैं तो एक गोल गोल बन जाता है, पूरा पिंड बनता है, वैसे ही ये जो शरीर है पूरा अंदर अंदर हड्डी मांस रुधिर मज्जा, इसका ये पूरा एक पिंड है। इसे मेरा मानना छोड़ दीजिए और स्त्री पुत्र को ये मेरे हैं अपना मानना छोड़ दीजिए और वैराग्य के रसिक हो जाइए, वैराग्य का रास्ता अपना लीजिए। जब किसी की मृत्यु होती है तो उसके साथ तो उसका शरीर जाता है, तो उसको हम अपना मान क्यों रहे हैं, वो तो बाद में चला जाएगा। और जब अपनी मृत्यु होगी तो अपने साथ क्या अपने जो भी परिवार के लोग हैं वो क्या जाएंगे, सोचेंगे कि ये मर गया है तो चलो हम भी इसके साथ मर जाते हैं, हम भी चले जाते हैं, क्या वो जाएंगे? तो हम इन्हें अपना क्यों मान रहे हैं? और ये शरीर भी जब मरेंगे तब ये शरीर भी चला जाएगा, तो न शरीर को अपना माने न बाकी लोगों को मेरा माने, कहें कि ये सब है तो सब में से मृत्यु तो सबकी हो ही जाएगी, तो निश्चित है कभी भी होगी, लेकिन मृत्यु तो होगी। ये एक पूरा कोई परिवार का संबंध नहीं है, ये तो शरीरों का संबंध है, कोई परिवार का संबंध नहीं है। गोकर्ण जी अपने पिता को बोलते हैं कि आप वैराग्य के रसिक बन जाइए, वैराग्य के रास्ते में चले जाइए, और तो और हमें कभी भी किसी के प्रति आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, किसी के प्रति ममता नहीं रखनी चाहिए, माने ऐसी चीज जिसके प्रति हम कभी रह ना पाए, ऐसी आदत नहीं अपना लेनी चाहिए। ऋषभ देव जी थे, उनके पुत्र का नाम था भरत। जो भरत जी थे जब बड़े हुए तो अपना राजघराना सब बच्चों को दे दिया और गांडकी नदी के पास चले गए। गांडकी नदी नेपाल में है, गांडकी नदी। पहले पूरी जो दुनिया होती थी, पहले वो पूरी दुनिया भारत होती थी, अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान वगैरह पूरी सृष्टि भारत होती थी। फिर अखंड भारत बना जिसमें नेपाल आया, चाइना आया, श्रीलंका आया, म्यांमार आया, बुर्मा आया, पाकिस्तान अफगानिस्तान इराक। फिर दूसरा एक और भारत बना जिसमें श्रीलंका जुड़ गया, चाइना जुड़ गया, पाकिस्तान अफगानिस्तान जुड़ा, ईरान नहीं जुड़े। अब तो सिर्फ अकेला एक भारत है। मतलब पहले बहुत बड़ा भारत होता था, लेकिन जो 7 बड़े देश हैं उसमें से 7वें नंबर पे भारत आता है, मतलब अभी भी भारत बड़े देशों में है। तो जो भरत जी थे जब सूर्य को अर्घ दे रहे थे गांडकी नदी में, अर्घ देते टाइम उन्होंने देखा वहां पर एक मृगी आई, हिरण, और उसके पेट में था शावक, यानी उस जो मृगी थी, हिरण थी, उसके पेट में जो बच्चा था। अब इंसानों के पेट में जब बच्चा होता है तो हम उसे बच्चा बोलते हैं, और जब जानवरों के पेट में बच्चा आता है तो हम उसे शावक बोलते हैं। तो आप तो जानते हैं मृगी कितनी भीरू होती है, मतलब कितनी डरती है, सबसे डर जाती है। जब भरत जी सूर्य को अर्घ दे दिए थे, प्रणाम कर रहे थे सूर्य को, तभी वहां पे उन्होंने देखा कि एक सिंह ने दहाड़ लगाई है, एक शेर ने दहाड़ लगा दी, जिससे मृगी जो थी, हिरण जो थी, वो डर गई और गांडकी नदी से छलांग मार गई। फिर
दो कदम आगे चलने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। छलांग मारी थी, पेट में बच्चा था, मर गई। थोड़ी देर बाद उसके पेट से बच्चा आया। जब वो प्रणाम कर लेते भरत जी तो उन्होंने देखा कि हिरण, ये जो मृगी है, इसके पेट से बच्चा आ गया है। तो भरत जी को दया आई। भरत जी ने सोचा कि बिचारी की माँ तो मर गई, इसका पालन पोषण कौन करेगा, चलो मैं इसको अपने साथ ले जाता हूँ, मैं भी अकेला हूँ, मेरे साथ भी कोई साथी आ जाएगा। तो ले गए उसको। आप उसका पालन पोषण करने लगे, उसको समय से दूध पिलाते, खाना खिलाते, पानी सुलाते, सब पालन पोषण। अब हिरण का बच्चा भी थोड़ा बड़ा हो गया था, चलने फिरने, दौड़ने और खेलने लगा था। तो जब भरत जी ने बच्चे को खाना खिला दिया था तो बच्चा आराम से बैठ के विश्राम कर रहा था। मतलब जैसे हम खाना खाते हैं दोपहर में तो थोड़ी देर विश्राम करते हैं, थोड़ी देर सोते हैं, रेस्ट लेते हैं, वैसे वो भी रेस्ट ले रहा था। जब रेस्ट लेते लेते उसने क्या, हिरण का झुंड देखा। भरत जी नहीं थे वहां पे, भरत जी अपने काम में लगे थे, और जो हिरण था उसने अपना एक हिरणों का झुंड जाते हुए देखा। तो उस हिरण के छोटे के बच्चे को लगा कि ये तो मेरा झुंड है, चलो मैं भी इनके साथ चलता हूँ। और वो भी उन हिरण के झुंड में मिल गया और हिरणों के साथ चला गया। भरत जी जब आए वापस उस हिरण को देखने तो वहाँ हिरण नहीं था। खूब रोए उसके पति, मतलब इतनी आसक्ति हो गई थी, उसके बिना रह नहीं पाते थे, और रोते रोते उनकी मृत्यु हो गई। और अगले जन्म में वापस वो हिरण बन के आए थे, वापस हिरण बन के आए, मतलब उस हिरण के प्रति इतनी आसक्ति हो गई थी, वापस हिरण बन के आए। और उनको पता चल गया था कि मैं पिछले जन्म में राजा था, मेरे को मृग के प्रति आसक्ति हो गई थी। जब दोबारा जब वो हिरण बने थे, जब हिरण के रूप में उनकी मृत्यु हो गई थी, तो दोबारा एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए थे और एक खूब ऋषि अच्छे बन गए थे। मतलब 3-4 साल तो अपने घर ही में रहे, फिर वैराग्य का रास्ता अपना लिया और उन्होंने किसी से बात करना छोड़ दिया, सिर्फ ध्यान करते रहते थे, किसी से कुछ बातचीत नहीं करते थे। कोई पूछेगा तो बता देते थे और किसी से कुछ बात नहीं करते थे। सब लोग उनको समझने लगे कि ये पागल हो गया है, किसी से बात ही नहीं करता। लेकिन वो तो अब समाधि लगा के बैठ चुके थे और वो ध्यान करने लगे। मतलब जिसके प्रति आसक्ति होगी वही अगले जन्म में बन के आना पड़ेगा। क्या हुआ, एक गांव में एक जमींदार था। वो जमींदार था बड़ा कंजूस। एक दिन क्या गया, कहीं गया और वहां से जो पैसे मिले उसको क्या करता था, अपने पैसों को जमीन के अंदर गड्ढा खोद के गाड़ देता था। अब गड्ढा खोद के वो जो भी पैसे मिलते सब गाड़ देता और उसके प्रति, पैसे के प्रति आसक्ति हो गई उसकी। उसने सोचा कि क्या ये पैसा बचेगा, कंजूस आदमी था। हमें कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। फिजूल खर्ची भी खराब है लेकिन कंजूसी भी नहीं करनी चाहिए। फिजूल खर्ची भी मत करे, कंजूसी भी। जो काम है उस पर पैसे को यूज करे। इतना कंजूस आदमी था कि ना किसी को खिलाता था और ना खुद खाता था सही समय का खाना। 1-2 दिन तक ऐसे ही भूखा रहता था पैसे बचाने के लिए, कंजूस था। और पैसे के प्रति उसकी आसक्ति हो गई। उसने सोचा क्या मेरा पैसा बचेगा, और यही सोचते सोचते वो मर गया। अगले जन्म में अब उसका बेटा था। अगर बाप कंजूस तो बेटा भी कंजूस। अब बेटा भी जब धन गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा तो वहाँ उसका जो बाप था वो सांप के बगल में कुंडली लगा के बैठा था। धन था उसके यहाँ कुंडली लगा के बैठा था। अब बेटे को क्या पता, बेटे को तो बस इतना पता है मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई, अब क्या। तो जो जमींदार था, जमींदार का बेटा धन गाड़ने के लिए गड्ढा खोदा तो वही जमींदार अगले जन्म में नीचे जो धन गाड़ा था वहाँ कुंडली लगा के बैठा था। अब बेटा डर गया। बेटा सोचा कि मैं धन गाड़ूंगा तो सांप डस लेगा, लेकिन बाप को पता है ये मेरा बेटा है, मैं धन के बीच में कुंडी लगा के बैठा हूँ। लेकिन बेटे को तो नहीं पता, बेटे को बस इतना पता है कि मेरे पिताजी की मृत्यु हो गई। उसको कहाँ पता कि अगले जन्म में वो सांप बन के आएंगे, चूहा बन के आएंगे। तो एक और बात आती है गुरु नानक देव जी की। एक बार गुरु नानक देव जी अपने शिष्यों के साथ
बाजार के रास्ते से निकल रहे थे तो वहां पर एक गल्ला मंडी थी। गल्ले मंडी में एक सेठ चने बेच रहा था। और वहां जब सेठ आता था तो एक बकरा आ जाता था। सेठ का ध्यान बढ़ता, एक बकरा आता और चने खाने लगता, उसके चने की बोरी में मुंह डालता, चने खाने लगता। और सेठ बार बार उसको मारते रहता डंडे से कि मत खाए चने, मत खाए। बार बार सेठ मारता था। लेकिन जो गुरु नानक देव जी थे वो हंसे। उनके शिष्यों ने गुरु नानक देव जी से बोला कि गुरु जी, संतों का हृदय तो बहुत दयालु होता है। गुरु नानक देव जी बहुत बड़े संत थे, 10 गुरु में से सबसे पहले संत वही थे। तो गुरु नानक देव जी जब हंस रहे थे तो शिष्यों ने पूछा कि गुरु जी, संतों का हृदय तो बहुत दयालु होता है, आप वो सेठ बेचारे बकरे को मार रहा है, उसे भूख लगी है और आप हंस रहे हैं। गुरु नानक देव जी फिर हंसे और बोले कि चलो किसी एकांत जगह में, किसी शांति की जगह में बताते हैं। जाते जाते एक पेड़ दिखा। अब पेड़ की छाया के नीचे गुरु नानक देव जी और पीछे सारे उनके शिष्य, मतलब जैसे टीचर पढ़ाता है तो यहाँ टीचर रहेगा, यहाँ सारे बच्चे बेंच में बैठेंगे। वैसे ही गुरु नानक देव जी पेड़ की छाया के नीचे बैठे थे और आगे सारे शिष्य। गुरु नानक देव जी ने सबको बताया कि देखो, जो बकरा है वो बाप है और जो सेठ है वो बेटा है। शिष्यों को कंफ्यूजन हुआ। उन्होंने बोला कि आप ये क्या बता रहे हैं, बकरा बाप कैसे हुआ? बकरा तो जानवर है, वो तो इंसान है, तो वो दोनों बाप बेटे कैसे हुए? गुरु नानक देव जी बोले कि देखो, जो चने बेचने वाले सेठ की दुकान है ना, उसके पिता की मृत्यु हो गई है, उसके पिता मर गए हैं, तो वो बेटा उनकी दुकान चला रहा है। और जो पिता है वो ये देखने आया है अगले जन्म में बकरा बनके कि मेरा बेटा अच्छे से दुकान चला रहा है कि नहीं। और वो बार बार देख रहा है, हाँ बेटा मेरा अच्छे से दुकान चला रहा है कि नहीं। और जब भूख लगती है तो बार बार चने खाता है। लेकिन जो बेटा है, जो सेठ है, उसे क्या पता? उसे तो यही पता है पिता की मृत्यु हो गई है। इसीलिए हमें किसी के प्रति ज्यादा आसक्ति है वो नहीं रखनी चाहिए। जितनी आसक्ति हमें किसी के प्रति अगर होगी तो हम अगले जन्म में वही बन के आएंगे। गोकर्ण जी अपने पिता को कहते हैं, धर्मं भजस्व सततं त्यज लोक धर्मान सेवस्य साधु पुरुषा जहि काम तृष्णाम अनेयस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा सेवा कथा रस महो नितराम पिबत्वम। यहाँ पर धर्म की व्याख्या की गई है। धर्म 2 तरह के होते हैं, लौकिक धर्म और परम धर्म। महाराज मनु ने धर्म की व्याख्या की है। धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो 10 धर्म लक्षणम। धर्म के 10 लक्षण होते हैं, ये महाराज मनु ने बताए हैं। लेकिन इससे भी बढ़ के परम धर्म है। बिना किसी मनोरथ के जो धर्म पूरा हो जाए वो परम धर्म है। पहले समझ लेते हैं लौकिक धर्म क्या है और परम धर्म क्या है। लौकिक धर्म है, लौकिक धर्म घर गृहस्थी से जुड़ा है। मतलब हमें लौकिक धर्म और परम धर्म दोनों का पालन करना चाहिए। बच्चे हो तो नहीं, बच्चे में तो कोई धर्म ना करो। जवान हो घर गृहस्थी संभालो और जैसे बूढ़े हो जाओ तो परम धर्म में अपना लो। लौकिक धर्म यानी बच्चों की फीस भरना, बिल भरना, घर की जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उसको संभालना। तो लौकिक धर्म करो, लेकिन जब तक लौकिक धर्म आपका चालू रहे तब तक करो। कुछ लोग क्या रहते हैं, बुढ़ापे में भी लौकिक धर्म का पालन करेंगे, भगवान का भजन राम राम नहीं, सीधा उनको लौकिक धर्म का पालन करना है। और परम धर्म वो होता है जिसमें हम भगवान का भजन करते हैं, सत्संग सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं और भगवान की सेवा के साथ साथ दूसरों की सेवा करना भी परम धर्म है। इसलिए लौकिक धर्म से बढ़कर परम धर्म है, पर इनसे भी बढ़कर परम धर्म है, बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी मनोरथ के। मैं तो कहता हूँ धर्म राम जी का
स्वरूप है। रामो विग्रहवान धर्मः। हमें हमेशा धर्म का पालन करना चाहिए, लौकिक धर्म भी अपनाना चाहिए, परम धर्म कम से कम लौकिक धर्म अपनाओ, ज्यादा से ज्यादा परम धर्म। और तो और ये सब धर्म का पालन सेवा के साथ साथ हमें साधु जनों की भी सेवा करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें भी अपने घर पर बुला के भोजन करना चाहिए। क्या होता है कई बार गेट पर साधु लोग आते तो हम लोग उनको ऐसे भगा देते, बोलते जाओ जाओ नहीं है कुछ। जब भी घर में साधु संत ऋषि मुनि महात्मा जो भी आए उन्हें घर में भोजन कराना ये भी एक पुण्य है, ये भी एक परम धर्म का काम है। हमें साधु जनों की सेवा करनी चाहिए, सत्संग सुननी चाहिए, सेवा करनी चाहिए भगवान की, दूसरों की, बूढ़ों की भोग लगाना चाहिए भगवान का, यही परम धर्म है। आज के लिए बस इतना ही, कल आएंगे। आज की कथा को अब हम विराम देते हैं, अब आरती की ओर में लग जाते हैं। आप सभी को सादर